ना ला। देखिए दोस्तों महाराज जी सबको बना बना टिक्कर खिला रहे हैं। नहीं। और दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार का दृश्य देखिए आप लोग। तो माने जो समय चल रहा जी सारा पृथ्वी का बात हमें बताता हूँ। जी जी। जो समय चल रहा धर्म रो रहा अधर्म हंस रहा है, तो अमृत बेला है जगह। हा सुख शांति आनंद, ना रोना ना धोना, ना कोई चिंता, ना टेंशन, ना कोई चिंता। दोस्तों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है मूरध्वज आश्रम, जहां पे आज आए हुए हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों आए थे तो महाराज जी के यहाँ, जो कि दोस्तों एक बहुत ही महान संत, बहुत तपस्वी त्यागी संत रहते हैं उड़िया बाबा, उन्हीं की कुटिया में दोस्तों आज आए हुए हैं। और कुछ दिन पहले महाराज जी के यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, कल की महामंत्र का, ऐसा कुछ उनके उड़िया में ऐसा कुछ होता है दोस्तों। तो उसका बोले कि ये पहला ऐसा अवसर है जो हम यहाँ इस कुटिया में कर रहे हैं। देखिए दोस्तों मोर यहाँ पे जा रहे हैं, वो उड़ गया। तो कल की महामंत्र ऐसा कुछ दोस्तों उनका पूजा हुआ था, तो बड़े धूमधाम से वो पूजा संपन्न थी। बहुत उसमें खर्च आया था, लेकिन ठाकुर जी के पास दोस्तों सब पूर्ण हुआ था। और आज पुनः चल रहे हैं, देखते हैं महाराज जी कैसे हैं और उनका आशीर्वाद दोस्तों मिलेगा ऐसे ही। और पता है वो जो रोड है वहाँ से बाइक खड़ी कर दे नीचे और फिर चलते रहो, वहाँ ऊंचाई पे रहते हैं बहुत दिक्कत। और अभी सुबह के बजे हैं 7:30, तो आज गर्मी भी बहुत है दोस्तों। अब धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हैं, थोड़ी दूर और बचा है, लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये सीढ़ियाँ थोड़ा और खड़ी हो जाती हैं, खड़ी चढ़ाई सीढ़ियाँ। दोस्तों वहाँ से आने में यहाँ तक हालत ख़राब हो जाती है, एक तो ये गर्मी और ऊपर से चढ़ाई। और दोस्तों यहाँ पे मूरध्वज भगवान विराजमान है, जय हो प्रभु। ये पूरा स्थान इन बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ। और यहाँ पे बजरंग बली महाराज विराजमान है। ये पूरा स्थान कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ से छोटा सा झरना जो निरंतर हमेशा बहता रहता है और सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। यहाँ से दूर तक आप लोग देखिए ये। तो दोस्तों और ये सामने महाराज जी कुटिया जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है इन बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे। और सामने का आप लोग दृश्य देखिए कुछ इस प्रकार का है। वो दूर ये गांव बसे हुए हैं पहाड़ी। चित्रकूट दोस्तों अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र ही है और ऐसे बड़े बड़े कंदराएँ बनी हुई हैं जहाँ पे रह के संत महात्मा तपस्या करते हैं। देखिए दोस्तों आम भी लगा हुआ है, आम हरा भी है, ये देखिए इसके फल भी लगे हुए। ओए ओए ओए, देखिए दोस्तों चुनकी मुनकी इनको। ये दोस्तों अभी की है, अभी शायद 4-5 दिन हुए होंगे इसको जन्म लिए। ओए देखिए एक भी नहीं डरते लोग। महाराज जी की हो रही दोस्तों पूजा। ए चलो
जय श्री राम। गोपुर से ले ले, यहीं से ले ले। दोस्तों ये इंतजार में बैठे हैं कब महाराज जी पूजा करके आए और इनको प्रसाद दें। देखिए वहाँ तो बहुत सारे बैठे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उड़िया बाबा के उस स्थान पे जहाँ पे रह के तपस्या करते हैं। आप लोग देखेंगे बड़ी सी चट्टान है ये वाली, और इसी के नीचे दोस्तों महाराज जी के चट्टानों के नीचे छोटी सी चट्टान के अंदर कुटिया बनी हुई है। और दोस्तों मधुमक्खियाँ बहुत परेशान करती थी महाराज जी ने, फिर इसको ग्रीन नेट से कवर करवा दिया है क्योंकि कोई भी आता था तो ये मधुमक्खी डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई देख सकते हैं आप लोग। ये लगे बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं मधुमक्खी के, उधर भी। तो यहाँ थोड़ी देर बाद जैसे धूप तेज होती है तो यहाँ कोई आम आदमी नहीं आ सकता। ओम अखंड मंडलाकारं भक्तजनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः। त्वमेव पिता च माता त्वमेव बंधु। महाराज जी हरि बोल श्रीनिवास महाप्रभु। महाराज जी अनुष्ठान तो बढ़िया हो गया था। अनुष्ठान मन प्रभु को कृपा विशेष था। जी जी जी। इससे विशेष मैं इसलिए कहा, मैंने तुलसीदास का कौन सी कार्य कठिन जग में जो न हो, एकमात्र जो कौन सी कर्म निस्वार्थ पर सेवा करा जाए, असंभव को संभव, असंभव को असंभव, आप व्यतीत तो दूसरा रास्ता किसी नहीं। आज सेठी यदि यही कर्म मान करते किंतु रह गया कुछ नहीं होने वाला। जी जी। जैसे माने जैसे कहते झड़ा भंडारा खोला दिल में, खोला दिल में। कोई बात में कौन से तो हमें जिंदगी में ऐसा कर्म कभी नहीं देखा। समय और महाराज आपका जो बिल्कुल शास्त्रीय सम्मत होता है। इतने सुंदर पोजीशन था, जो का लग्न मुहूर्त ऐसा था, प्रभु का बिल्कुल विशेष कृपा प्रभु का। प्रभु का कृपा न हो ऐसा सोचो का जो का लग्न मुहूर्त नहीं मिलेगा। हम प्रयास करते। लेकिन मुझे एक चीज और है, एक मैं लगभग 15-20 दिन पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कैसे क्या हो ना, कुछ नहीं था। लेकिन आप बोले थे कि नहीं हो जाएगा, हो बस जाएगा। बस 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 बस। हमारा जैसे कहते गुरु जी हमारे कहते शून्यवासी महाप्रभु, हमें शून्य किंतु प्रभु का चरण समर्पित है। प्रभु तेरा हमारा कोई मतलब आपका जन्म सब समर्पित है। जी जी जी। लोग सब सन्या हो गए सब अद्भुत प्रकार का नाम। 2022 से भंडार सब बंद था। गुरु जी मना कर दिए थे, यही आज्ञा दिए थे। मैं खाली कहते बोले गुरु जी वर्तमान हमको कुछ पटेगा ना, शून्यवासी महाप्रभु नहीं जाना। तो चर्चा हुआ था बस, कोई ना कहीं चर्चा था ना कहीं जाना आना, बस जति की तुम्हारे साथ बात हो गया था बस। आप व्यतीत तो कोई मतलब। हाँ हाँ जी महाराज। व्यक्ति की जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति नहीं। महाराज जी आप जंगल में रहते हैं जहाँ किसी का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं रहता ना किसी से कोई बातचीत होती है, फिर भी आपको विश्वास होता है कि नहीं प्रभु सब कुछ हमको देंगे कल के लिए भी, और 4 लोग और जाएंगे उनको भी हम खिला देंगे। हाँ, प्रत्यक्ष मन करो, प्रत्यक्ष अनुभूति प्रभु बता देते सब। लेकिन माँ जी गांव समाज में लोग बड़े बड़े होते हुए भी सब कुछ इतना भरोसा नहीं हो पाता ना कि हम इतना कर विश्वास नहीं। विश्वास नहीं, प्रभु क्या नहीं जानते। जिसे कहते समर्थ कहूँ नहीं नाथ गोसाई रवि पाप, प्रभु समर्थ है। ये चुट्टी की वजह से प्रभु क्या करेंगे कुछ नहीं है। यदि आपका समर्पित मनोवृत्ति समर्पित प्रभु को चरण में, सत्कर्म सत चिंता, प्रभु सदा सर्वदा उपस्थित प्रत्यक्ष।
जी जी। और यदि अपने की स्वार्थ करा, प्रभु कहे राम राम हम दंडवत करता हूँ अच्छा, स्वयं के लिए नहीं। ना, जब अपनी सोचना नहीं। हम प्रसाद बनाते बोले क्या मेरा लो भोपाल मेरा क्यों, तब सपने में नहीं सोचेगा एते बड़ा पोजिशन हो हमें से प्रसाद करना किया वैसे डाली टिके रोटी टिके सूखा रोटी टिके देखने पाते थे। हमारे क्षेत्र कोई मतलब नहीं, ना फलमूल हमें कभी पाया ना तक मीठा, ये प्रभु को वो कर्म वो जाने करना, हमारा कोई मतलब, हमारा जो डाले रोटी पाता है रोज से है हमारे। जी 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 जी। हमारे भंडारे कोई मतलब है ना, कोई मतलब है जो सूखा रूखा मिल गया हमारे क्षेत्र कर चलते। इसीलिए प्रभु कर नीति नियम कर्म कुछ अलग होता है। यदि हमें अपने की सोचे दिए मेरा बना बना कम बिगड़ जाता है। अपने की मत कभी सपने में मत सोचो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर सब ठीक। मतलब जैसे हम माला जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी टाइम मिलता है हम शांत बैठे हैं, चिंतन करना होता है। तो चिंतन कैसे करना होता है, हमारी ध्यान कैसे लगाना होता है? मैंने देखो ये संसार रे ये भारत भूमि में जितने शास्त्र वेद इतिहास पुराण है सब हम भारत भूमि है वेद मार्ग कर्म नीति नियम टाइम टेबल सब होता है ना नहीं, किंतु एक चीज से नीति नियम टाइम टेबल राति दिन कुछ नहीं, श्रद्धा विश्वास रूपे। अच्छा। श्रद्धा भक्ति विश्वास रे असंभव कर्म को संभव, संभव कर्म को असंभव। मैंने जैसे कि उड़ीसा से एक बाबा जी आया था, जो धोबी घाट है ना वहाँ गुरु बने के आया, जब आया कीर्तन में आया था, हमें पूछा कहा कि महाराज मैं गुरु बने के आया। मैं बोले बढ़िया, क्या नाम है तुम्हारा? ना पिट्ठू। मैं बोले तुम्हारा पहले नाम पिट्ठू था। गुरु बनने का मतलब क्या है? गुरु बनने का मतलब संस्कार होता उसी दिन अच्छा पुनर्जन्म होता, तुम ना गोत्र आखड़ा संप्रदाय सब परिवर्तन हो जाता, तुम्हारा पूरा नया जन्म दिया, तुम्हारा ना कुछ गुरु जी नहीं देना ना। बोले कौन सा संप्रदाय? नाम पता नहीं कुछ। बोला कैसे संस्कार किए? बोले कब ऐसे दो हमें गया, दो औरत तो बैठे थे, हमें चले गया, हमको तिलक लगे दिया कि कंठ पहन दिया। बोले राम राम राम, ऐसा संस्कार थोड़ी होता। अच्छा मैं से आया, मैं कहा तो समझाया थोड़ा, मतलब ये आश्रम रे कर्म मोहर निज गुरु, कर्म कर्म पूजा पाठ आएगी, पहले आएगी ध्यान में बैठ गया। मैं कहा ये जो बांदर खड़खड़ धड़धड़ करते, तू ध्यान में बैठेगा, क्या करेगा ध्यान में? कौन सा ध्यान होगा? होगा कैसे हालत? नहीं कब तू नया नया अभी बच्चा आया, इतने जोर बांदर उदत करते धड़ धड़ खड़खड़, तू ध्यान में बैठ गए। मैं कह बेटा ये ध्यान पान बात छोड़, प्रभुଙ୍କର येटा होची ये आश्रम होची अति श्रेष्ठ आश्रम। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ढूंढा जाए ऐसा आश्रम नहीं मिला। प्रभुଙ୍କର गोटे पर्सनाल है, ये कर्म कर बेटा, श्रद्धा भक्ति कर्म कर, जीवन शेष इच्छा प्रभु दर्शन, यही बड़ा बार बार तू प्रयास कर, ये मानव शरीर प्रभु का दर्शन हो जाएगा। और जहाँ प्रभु का एक बार दर्शन हो जाएगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन, बार बार मृत्यु जन्म मृत्यु चक्रु फुर्सत, और तू हमारी बातें तक सुहाएगा नहीं करा। बोला हो कुछ नहीं, 4 दिन रखा, 4 दिन के बाद कहा गुरु जी में जा रहा मृत्यु ना, तभी तो बहुत खराब, और हम रात भरी नहीं सुआ, मुंडटा कहीं दर्द हुआ। ध्यान करने आए थे। अच्छा, इसीलिए श्रद्धा भक्ति विश्वास मानो असंभव कर्म को संभव हो जाएगा, संभव कर्म को असंभव हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति विश्वास। महाराज जी कुछ लोग अपने आप को तो नहीं सोचते कि हम क्या हैं कैसे हैं, सेवा भाव बहुत रखते हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी उनके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? वर्तमान जो समय चल रहा जी सारा पृथ्वी का बात हमें बताता हूँ। जी जी। जो समय चल रहा
धर्म रो रहा अधर्म हस रहा। हाँ धर्म वर्तमान टिके दुख कष्ट भोग रहा, अधर्म 4 दिन के लिए सुख शांति आयस करते हैं और 4 दिन का बाद अधर्म समाप्त हो जाएगा और धर्म जो रो रहा था और कोटि कोटि जन्म तक रोना सुख शांति आनंद अनुभव करेगा। जो आज अच्छा कर्म करते हुए भी रो रहा वो फिर आनंद करेगा। आनंद करेगा। तो मैंने 4 दिन चांदनी राति से हंस रहा। अभी समय बहुत निकट, बहुत जल्दी ये रोना धोना सब समाप्त हो जाएगा। फिर सुख शांति आनंद एक बार कोटि कोटि जन्म तक मिलेगा कन्फर्म। महाराज जी उनको ये भरोसा नहीं होता कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें दुख हो रहा है। हमें कहने का मतलब भक्त को हमें एक बाबा जी है, जी जी हमारा संसार से तो कोई मतलब नहीं है। फिर हमें संसार पर दुख रहते क्यों रहते ना, अधर्म का राज चल रहा। अधर्म धर्म को हमेशा सताना पड़ता है। जी जी सतली में दुख कष्ट मिलेगा ना नहीं, किंतु तथापि हमें कोई मतलब नहीं रहे। तो प्रभु है, भक्त माने जो प्रभु के ऊपर विश्वास है, गुली फायरिंग होगा सेना को, सेना में नहीं लगे प्रभु आसी रोक देंगे, एटा कन्फर्म बिल्कुल। से भक्त मान को बता, भक्त माने से प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा भक्ति विश्वास हो, 4 दिन पर सुख शांति आनंद जरूर मिलेगा कन्फर्म। और रोना धोना कोटि कोटि जन्म तक नहीं मिलेगा। हाँ, जो आज गलत करके हंस रहे हैं उनका मत देखो, बिल्कुल ताकू बिल्कुल आखिर खाली सिर्फ प्रभु को देखो। संसार का हाथ में जाओ, बाहर में जाओ, अपने देखो, प्रभु को देखो। महाराज जी वो वहीं देख के लोगों को ना जैसे कुछ मैं जानता हूँ जलन हो, मैंने कुछ आदमी भरोसा टूट जाता। हाँ। मैं इतना नीति नियम करता, पूजा पाठ करता, इतना सत्कर्म करता, फिर दुख करता। ऐसे समय का प्रभाव वर्तमान, किंतु खूब कम समय लगेगा। कम समय के बाद से ये समय निकल जाएगा, फिर अमृतमय समय आ जाएगा। जो अमृत बेला आ जाएगा, आहा सुख शांति आनंद, ना रोना ना धोना, ना कोई चिंता, ना टेंशन, ना कोई चिंता नहीं, ना रोग ना बीमार। ये बात महाराज जी। रोग बीमार तक भी नहीं होगा। ऐसा समय आ रहे, अब बहुत जल्दी आए, लेकिन रास्ता ना छोड़े अभी। ना 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 ना। अति तुलसीदास से कहा एक जब समझने का बात, अतिशय रगड़े करे जो कोई, अनले चंदन प्रकट होई। जो चंदन लकड़ी का चंदन पे घसा जाता है, हल्का में घसीटे नहीं निकालता। हाँ अच्छे अपनी शक्ति जितना है घसने पड़ता, तापर उसमें मलय चंदन निकालता। अब मलय चंदन निकल के बाद प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड का स्वामी उनका सिर में लगाता। आहा कितना शांति लगता उस टाइम। उसी समय से जो कष्ट था भूल जाता ना। से बड़े वर्तमान भक्त मान जो धर्म भक्त जो वास्तव के धर्म से दुख कष्ट में अनुभव करते, किंतु थोड़ी दिन आउ थोड़ा अनुभव करो, तापर कोटि कोटि जन्म तक समाप्त। फिर सुख शांति आनंद आउ के ना रोग ना बेमार ना दबे ना कहीं जाना ना सुख शांति आनंद। आउ जो वर्तमान हंस रहा है कोटि कोटि जन्म तक आओ नर शरीर भी नहीं मिलने वाला। ये है दोस्तों, सीधे में प्रभु बहुत जल्दी। जी 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 जी। इसमें हमारा जी गुड़ है और ये भुने चना, ये पेट है हमारा जी। अच्छा अच्छा, ये गर्मी में हाँ हाँ, गर्मी में पेट ठंडा होता है, ठंडा होता है। अरहर की दाल में जीरा, ये धनिया पाउडर है, सब्जी मसाला है। यही भक्त माने समय आता खूब सेवा करेंगे और जी जी जितनी सेवा करते और खूब सेवा करेंगे। समय आ रहे, प्रभु कृपा करेंगे। ये मजे हाँ, प्रभु कृपा करेंगे, ऐसा कृपा करेंगे आउ तांकर केबे अवश्य मन में नहीं रहेगा। और उनको प्रत्येक अनुभूति हो, या प्रभु वास्तविक भक्त को कैसे रक्षा करते। ସେଥିପାଇଁ भक्त मो पिता माता, भक्त मो बंधु,
भक्त निमंते मोर नाम कृपा सिंधु, नाम कृपा सिंधु। प्रभु कहते सिर्फ भक्त बने जाए। भक्त बनेगा, भक्त मोर पिता माता बंधु भाई कुटुंब सब कुछ है, और उनको लिए मैं सर्वस्व समर्पित हूं। जी जी। जैसे हम गृहस्थ में परिवार के लिए मरते हो, प्रभु हमारे भक्त। बस बस जी जी जी। खाली भक्त बनी जाए। से थोड़ा दिया था बीच में एक बगत तो चना 15 किलो दे दिया था। अच्छा अच्छा। भुजिया चना। हाँ हाँ। ये तो सर गया, 1 किलो 2 किलो है, अभी भी ले आए। और सब आ जाते हैं, उनको थोड़ा देने पड़ता, और नहीं देने तो सिर्फ छोड़ी की नहीं जाती। दोस्तों महाराज जी बंदरों के लिए इस तरह की टिक्कड़ बना दिए हैं, हम खिलाएंगे, ये बढ़िया रहती है। अभी देखो कैसे खाते, खाली देखो तुम्हें। हाँ। के हाथ को धर के पकड़ रहा था, के पीछे लट के जाता, के क्या करता था ठिकाना नहीं। अभी जब महाराज जी आप पूजा कर रहे थे ना, तो बार बार झांक रहे थे। इससे जानते बा, तो जानते हैं कि हमारे प्रसाद, हमें प्रसाद बने कैसे जान रहा हूँ, उनको पता चल रहा था कि आज ये हमारे पिताश्री बने प्रसाद, तो जानते हैं। ओ ये देखो, ये टुका उधर से उधर से, चलो चलो ये चलो, टुका आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। देखिए लो दोस्तों, लो, तो तुम ये तुम ऊपर आए ना लो। देखिए दोस्तों महाराज जी सबको बना बना टिक्कर खिला रहे हैं। नहीं नहीं रो तू से ले 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 ना बिकले हाउ ले रो ये वाले महाराज जी प्यार से खाते हैं, वो झपट्टा मारते हैं। ये सेबा हाँ, ले वो माने ये जैसा हमें हमें प्रसाद पाते, ये ऐसा पाते हैं। हाँ जी जी जी। देख, ये आराम आराम से पाएंगे। हाँ अच्छा, माना ये जो झूला है ना, भर्ती कर दे यहाँ पेटू नहीं जाता, ये जो झूला है सबका देखा कैसा। अच्छा हाँ, उनका यहाँ पे रख लेते हैं। झूला एक झूला, और ये हमें जैसे पाते ये ऐसे पाते। हाँ जैसे खाया अंदर चला गया। हाँ। वो बैकअप रखते हैं। नहीं देखा सबका है ना, यही ठीक है। हाँ हाँ, एक गले में यहाँ रख लेते, फिर निकाल निकाल बात खा बात लेते हैं। में पाते। और ये क्या करेगा, हमें नहीं होता, ये आपको खिलाई नहीं देंगे, खिलाई नहीं देंगे। हे 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 हे, अरे हे, ये तुम खाए कि बता ताकू गैंग बना ली। देखा। चलो दोस्तों, ठाकुर भगवान के भी आप लोग दर्शन कीजिए। जय हो प्रभु। तो दोस्तों अभी हम थे उड़िया बाबा के स्थान पे, और महाराज जी का यहाँ कुछ काम चल रहा था, तो थोड़ी उसमें लेबर नहीं मिले, तो महाराज जी ने काम किया है, तो उनकी थोड़ा सा धड़कन बढ़ गई थी, तो उसी का थोड़ा सा इलाज चल रहा है। तो इस बार तो दोस्तों कुछ लिए नहीं थे, अगली बार आएंगे तो महाराज जी की कुछ सेवा पहुंचा देंगे यहाँ, क्योंकि दोस्तों बस ऐसे ही जहाँ संत लोग कुछ अपना पहले तो किसी से जल्दी जाहिर नहीं करते, जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। दोस्तों अब चल रहा है तो भगवान के पास सब उन्हीं का है, तो उन्हीं के चरणों में समर्पित है। और दोस्तों महाराज जी ने जो बातें बोलती हैं ना, आप उनको थोड़ा ठहराव करके अच्छे से स्थिर दिमाग से सोचिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, तो हर एक बात उनकी आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्या बोल रहे हैं। थोड़ा उड़िया बोलते हैं तो इसलिए वो उतनी बातें नहीं समझ में आती, और उड़ीसा के ही इसलिए हम उनको उड़िया बाबा बोल देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, और जय हो मूरत ध्वज भगवान की, सिद्ध बाबा बजरंगबली महाराज की जय।